जी आखिरी सवाल, जब हर बार कहते हैं कि तेजी के लीडर नए बनते हैं, इस बार जब भी मजबूती बनेगी, तेजी बनेगी, लीडरशिप कहाँ से आएगी? देखो अनिल जी, क्या है ना, हमने देखा है हरदम जो लगता है ना बहुत लीडर वो हो सकता है कि इक्विटी में रिटर्न नहीं दे। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि किसी ने बोला है कि अभी जो डेटा सेंटर है उसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हो सकता है कि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो आई थिंक बहुत बार ये जो एग्जॉटिक लुकिंग और साउंडिंग सेक्टर्स होते हैं ना, जिसमें बहुत पैसा आ जाता है, उसमें हो सकता है कि रिटर्न नहीं बने। तो आई थिंक हम तो वही बेसिक करते हैं कि जहां आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखे वो ही नई ट्रेंड है। अभी हमको लग रहा है कि एनबीएफसी और बैंक में प्रॉफिट ग्रोथ इज़ लिटिल बिट मोर विजिबल। जैसे मैंने कहा, लिक्विडिटी अच्छी है, आरबीआई गवर्नर थोड़े से प्रोएक्टिव है, आज भी उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग का क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स किया है, तो दैट इज़ गुड सेक्टर। आई कंटिन्यू टू बिलीव फार्मा केमिकल में एक सिलेक्टिव मोड में आपको देखना चाहिए। मेटल्स जो दो अ स्मॉल सेक्टर लुक्स गुड, क्योंकि अगर चाइना इज आल्सो स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक माहौल बनता है। और इंडिया में कैपिटल गुड्स और इंफ्रा हरदम एवरग्रीन रहेंगे। ओनली थिंग इज वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, अभी थोड़े कम हुए हैं, लेकिन कभी भी जैसे मैंने कहा है डब्ल्यू शेप रिकवरी में आपको एक नीचे का एक फेज मिल जाए तो दैट कैन अगेन बी वेरी गुड सेक्टर। अभी सब बोल रहे थे आईटी खराब है, लेकिन आप देखिए फिर से थोड़ा थोड़ा उसमें रुझान आने लग गया। तो आई थिंक कभी कभी है ना, जो सेक्टर अच्छे लगते हैं वो हो सकता है स्टॉक प्राइस विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। तो जस्ट फोकस ऑन कंपनीज जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ में ज़्यादा विजिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जहाँ कंपनियों की कमाई ज़्यादा आपको साफ नज़र आए और फंडामेंटल्स बेहतर हो, वैल्यूशंस आकर्षक हो, वहाँ पैसा लगाएं। ये है राय सुनील जी के।